का ग्रोवर को आप देख पा रहे हैं, जो कि बृजभूषण शरण सिंह के घर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। सृष्टि पांडे दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त मौजूद है, जहां पर ये तमाम पहलवान धरने पर बैठे हुए हैं। और साथ ही साथ खेल मंत्रालय के बाहर इस वक्त हमारे सहयोगी विवेक शुक्ला भी हैं। सबसे पहले हम सृष्टि पांडे का रुख करते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले जिस तरह से तमाम बड़े आरोप वो फिर से दोहराए गए और सृष्टि ये बताया गया कि आश्वासन तो मिला है, लेकिन कोई ऐसा ठोस एक्शन की बात या कुछ ऐसा नहीं कहा गया है। और जब तक वो एक्शन नहीं होता है तब तक हम यहां से हिलने वाले नहीं हैं। एफआईआर भी लॉन्च करने की बात हो रही है, तेवर करें। बिल्कुल हिमानी, देखिए जैसा आप बता रही हैं लगातार, और तमाम आपने बजरंग पुनिया को सुना, साक्षी मलिक को सुना और वीरेश फोगाट को भी सुना। उनका लगातार ये कहना था कि बात तो हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा संतुष्टि यहाँ पर खिलाड़ियों की बातों में नहीं दिखी कि जो भी अभी कमेटी की ओर से उनसे बातचीत की गई है उसमें बहुत वो संतुष्ट दिखाई दिए हो। वीरेश फोगाट लगातार कह रही हैं कि महिला उत्पीड़न को लेकर जिस तरीके का पलटवार बृजभूषण शरण सिंह ने किया है, हमारे पास में एक तो नहीं बल्कि 6 ऐसी महिलाएं हैं आज जो सीधे तौर पर सबूत दे सकती है, सामने आकर गवाही दे सकती है, लेकिन अभी हम उनके नाम सामने नहीं ला सकते जब तक कोई बड़ी कार्रवाई ना हो जाए। और जहां सबूत पेश करना होगा उस मंच पर हम ये सबूत जरूर पेश करेंगे। इसके साथ अलग अलग जगहों से इनके पास फोन आ रहे हैं, ये लड़कियां लगातार कह रही हैं, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, ये बड़े खिलाड़ी हैं जिन्होंने बड़े मेडल्स हमारे देश के लिए जीते हैं। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। जो आज यहाँ पर बैठे हैं वो कह रहे हैं कि हमें डर नहीं है, क्योंकि जो आने वाला भविष्य है वो सीधे तौर पर अंधकार में चला जाएगा और फेडरेशन को पूरी तरीके से भंग करना होगा, क्योंकि अगर भंग करना होगा तभी काम बनेगा। और इसीलिए बार बार विवेक ये कहा जा रहा है, खेल मंत्रालय से आज वो बैठक होती है, तमाम चीजें होती है, लेकिन उसके बावजूद संतुष्ट नजर नहीं आते हैं, वो सेटिस्फैक्शन यहां पर नहीं दिखती है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि सिर्फ बृजभूषण के इस्तीफे से काम चलने वाला नहीं है, पूरे फेडरेशन को भंग करने की यहां पर बात कर रहे हैं। वो तानाशाही बर्दाश्त नहीं है। बिल्कुल हिमानी, और लड़ाई जो है हिमानी अब आर पार की ओर चली है, क्योंकि जिस तरह से आज खेल मंत्रालय में पूरे मामले को लेकर बैठक होती है, खेल मंत्रालय के जो सचिव हैं वो इन सभी खिलाड़ियों से जानते हैं कि आखिर समस्या किन किन पॉइंट्स पर है, लेकिन उसके बाद जो उनको आश्वासन मिला है उस आश्वासन से ये तमाम पहलवान संतुष्ट नहीं है। और इसलिए इन्होंने तय किया है कि ये जब तक नहीं हटेंगे जब तक कि कोई ठोस चीजें, कोई ठोस एक्शन नहीं होता है। लेकिन अब आप ये देखिए कि बात एफआईआर तक पहुंच गई है, बात जो है दूसरी लड़कियों के साथ हुए शोषण तक पहुंच गई है, लखनऊ तक पहुंच गई, यानी कि उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है, केरला तक पहुंच गई है, यानी कि आग न जाने कहां कहां फैली, किन किन लड़कियों के साथ क्या क्या हुआ और किस तरह से फेडरेशन मनमानी करता रहा, कब से कर रहा है, तमाम सवाल अब देश देख रहा है। और इन पहलवानों के साथ पूरा देश खड़ा हुआ नजर आ रहा है, तमाम जो इनके सपोर्टर्स हैं वो नजर आ रहे हैं। हमने देखा था छत्रसाल स्टेडियम से बड़ी संख्या में जो युवा पहलवान प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो इनके सपोर्ट में खड़े हुए हैं। और लेकिन ये बार बार कह रहे हैं कि इनको सरकार से दिक्कत नहीं है, वो सरकार से न्याय की उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार का साथ जरूर चाहिए और चाहिए कि वो जल्द से जल्द इस पर कोई एक्शन ले। बृजभूषण के घर के बाहर इस वक्त मौजूद है मेरी सहयोगी मोनिका, और बताया जा रहा है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के बाहर से इस वक्त विशाल पांडे भी जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करूंगी, लेकिन पहले मोनिका का रुख करती हूं। आप सुबह से वहां पर हैं और आप बता रही हैं कि सुबह 5 बजे से ही वो कहीं उनका आता पता नहीं है, लेकिन इस बीच चर्चे हो गए हैं तेज इस्तीफे को लेकर। बिल्कुल हिमानी ठीक कह रही हैं आप। देखिए सुबह 5 बजे ही बृजभूषण शरण सिंह अपने घर से बाहर चले गए थे, रवाना हो गए, कहाँ गए किसी को नहीं आता पता। शाम आते आते लगभग 1 घंटा पहले ये सूचना मिली कि शाम 6 बजे तक हो सकता है कि वो फ्लाइट से लखनऊ पहुंच जाए, क्योंकि अयोध्या में फेडरेशन की जो है वो बैठक भी है और उनसे लगातार इस्तीफे की मांग की जा रही है। हालांकि उन्होंने बीते दिन जब रिपब्लिक भारत से बात की थी तो उन्होंने बयान दिया था कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, जांच आप कर लीजिए लेकिन मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं जांच के लिए तैयार हूँ, आरोप सही निकलते हैं, सच निकलते हैं तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा, लेकिन मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। लेकिन अब ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो जबरन उनसे इस्तीफा लिया जा सकता है, क्योंकि देखिए सिर्फ अध्यक्ष नहीं है, वो जनता के नुमाइंदे हैं जो संसद तक जनता की आवाज को पहुंचाते हैं, लेकिन उन्हीं के ऊपर ये गंभीर आरोप लगे हैं, उस नुमाइंदे के ऊपर ये गंभीर आरोप लगे हैं। ऐसे में मसला बहुत गंभीर है और सरकार हमेशा से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करती आई है, लेकिन यहाँ पर एक तरफ प्रोत्साहन देना, उनकी वाहवाही करना, उन्हें सपोर्ट करना, लेकिन अब जब मुश्किल में है तब अगर सपोर्ट नहीं करेगी तो एक बड़े सवाल जरूर खड़े हो जाएंगे।
बिल्कुल आपने ठीक कहा मोनिका। और साथ ही साथ अगर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें विशाल पांडे, तो उनकी राह इतनी आसान नहीं है, ये साफ तौर पर आज खिलाड़ियों के तेवर ने बता दिया जब वहां पर वो सचिव से मुलाकात कर आते हैं उसके बाद। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जितने रेसलर्स थे, चाहे हम बजरंग पुनिया की बात करें, साक्षी मलिक की बात करें, विनेश फोगाट की बात करें, वो पहले खेल मंत्रालय गए, खेल मंत्रालय में उनकी मुलाकात हुई, मीटिंग हुई, उसके बाद वो वापस आए। वापस आने के बाद एक अहम प्रेस वार्ता जो है वो उन्होंने यहाँ पर किया और उसमें कुछ खास बातें की जिस पर जो है वो ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि इस्तीफा देने के बाद भी हम ये धरना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक जो बृजभूषण सिंह है वो जेल के पीछे नहीं जाते हैं, उन पर FIR करेंगे, उनको जेल के पीछे भेजेंगे, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से शोषण किया है, ये तमाम जो आरोप लगाए गए हैं ये बेहद गंभीर है और इन आरोपों के लिए उनको बस इस्तीफा से काम नहीं चलेगा, उनको जेल के अंदर जाना पड़ेगा, उन पर FIR की जाएगी, चलेगा जेल के भीतर जाना पड़ेगा। पूरा फेडरेशन भंग करने की लगातार मांग हो रही है, कल FIR लॉन्च करने की बात हो रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप चारों का ही इस तमाम जानकारी के लिए। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।